नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल टॉक टू क्रिकेट में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अब IPL ख़त्म होने वाला है, इनका लास्ट स्टेज चल रहा है। अब कुछ ही मुकाबले बचे हैं, लीग स्टेज के 5 मुकाबले, उसके बाद फिर क्वालिफायर, फिर एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2 और फिर फाइनल मुकाबला होगा। यानी कि टोटल मिलाकर के मात्र 9 ही मुकाबले बचे हैं। और इन 9 मुकाबलों में जो सबसे बड़ा महामुकाबला होने वाला है वो होने वाला है 18 मई को, जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आपस में टकराने वाले हैं। ये मुकाबला बहुत ही खास, बहुत ही ज़बरदस्त इसलिए होने वाला है दोस्तों, क्योंकि टॉप 3 अगर हम बात करें पॉइंट्स टेबल में टॉप 3 टीमों की, तो वहाँ पर KKR की टीम और राजस्थान रॉयल्स की टीम तो क्वालिफाई कर चुके हैं। और तीसरा जो टीम होने वाला है वो हो सकता है हैदराबाद की टीम। हैदराबाद अगर पिछले उनके जो आगे आने वाले 2 मुकाबले हैं, उन 2 मुकाबलों में से एक मुकाबला अगर वो जीत जाते हैं तो फिर वो टॉप 3 में चले जाएंगे। और फिर दोनों ही मुकाबले जीत जाते हैं, राजस्थान रॉयल्स हार जाते हैं तो फिर वो टॉप 2 में भी जा सकते हैं। खैर, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो ये 3 टीमें मिल चुकी हैं। लेकिन चौथा टीम कौन होगा यही डिसाइड होगा 18 मई को, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आपस में टकराएंगे। ये सिनेरियो कुछ इस तरह से बनता है कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स को टॉप 4 में जाना है तो उनको मुकाबला जीतना होगा। अगर आसानी से अगर मुकाबले जीत जाते हैं तो फिर कोई डाउट नहीं है। अगर मुकाबला हार भी जाते हैं तो भी वो पहुंच सकते हैं, लेकिन हाँ, उनको मतलब ऐसा कम मार्जिन से हारना होगा, या फिर अगर वो चेस कर रहे हैं तो फिर उनको लास्ट ओवर तक जाना होगा। और अगर RCB को ये मुकाबला जीतना है, उनको अगर प्लेऑफ में जाना है तो फिर उनको मुकाबला जीतना होगा। और जीतना ही बेहतर नहीं है, अगर वो मुकाबला जीतते हैं तो फिर 18 रनों से मतलब CSK को समेटना होगा। और अगर वो चेस करते हैं तो फिर 18 ओवर से पहले ही इनको चेस करना होगा। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता है, जिनकी वजह से ये मुकाबला और भी खास हो जाता है। और इसी को लेकर के दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि इस मुकाबले में इन दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसे हैं। ये मुकाबला चिन्नास्वामी में हो रहा है, तो वहाँ पर इन दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसी हैं, इनकी प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। और फिर अंत में हम इन दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करेंगे, प्लेयर वाइज कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी टीम भारी पड़ रही है, कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत की दावेदार बन रही है। तो वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, IPL के इतिहास में इन दो टीमें आपस में 32 बार आमने सामने हुई है, जहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 10 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक 21 मुकाबले जीत लिए हैं। बहुत बड़ा मार्जिन है दोस्तों। चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा से RCB के ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दी है, लेकिन ये मुकाबला तो चिन्नास्वामी में होने वाला है और वहाँ पर तो RCB का होम ग्राउंड है, तो इनको एडवांटेज मिल सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि चिन्नास्वामी में जब ये दोनों टीमें आपस में टकराई है तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 मुकाबले खेले गए हैं चिन्नास्वामी में, इन दोनों टीमों ने खेला है, जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं RCB को सिर्फ 4 मुकाबलों में ही जीत मिली है। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ पर भी RCB के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप बात करते हैं कि इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 किस प्रकार की होने वाली है इस मुकाबले के लिए। तो वहीं अगर हम CSK की बात करें तो CSK की ओर से ओपनर के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ही ओपन करेंगे। उसके बाद फिर अजिंक्य रहाणे आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, फिर शिवम दुबे, फिर डैले मिचेल, उसके बाद फिर रविंद्र जडेजा, फिर महेंद्र सिंह धोनी, शार्दुल ठाकुर, मिचेल शेटनर, तुषार देशपांडे, सिमरजीत सिंह, उसके बाद फिर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में महेश तीक्ष्णा आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। वहीं अगर हम बात करें RCB की ओर से तो RCB में कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि विल जैक तो यहाँ पर नहीं है, वो इंग्लैंड को रवाना हो चुके हैं। तो फिर यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल को मौका मिलेगा। तो ओपनर के रूप में विराट कोहली और फाफी ओपन करेंगे। फिर नंबर 3 पर आएंगे रजत पाटीदार, क्योंकि नंबर 3 पर जो विल जैक खेल रहे थे वो विल जैक नहीं है, तो रजत पाटीदार ही नंबर 3 पर खेलेंगे। उसके बाद फिर नंबर 4 पर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, फिर नंबर 5 पर कैमरन ग्रीन, फिर नंबर 6 पर महिपाल लोमरो, उसके बाद फिर दिनेश कार्तिक आएंगे, फिर कर्ण शर्मा आएंगे, फिर मोहम्मद सिराज होंगे, फिर लॉकी फर्गूसन, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर यश दयाल देखने को मिल जाएगा, और फिर स्वप्निल सिंह जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हैं वो आने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का ही इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 होने वाली है। तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों टीमों की जो कंपैरिजन कैसी है, यानी कि हम ऑर्डर वाइज कंपेयर करेंगे, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर। फिर गेंदबाजों की लिस्ट में हम देखेंगे कि तेज गेंदबाजी किसकी मजबूत है, किसकी स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की। तो यहाँ पर CSK की ओर से ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र ही आपको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी और रजत पाटीदार, ये 3 बल्लेबाज आपको यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं, अगर हम कंपेयर करें तो फिर हालांकि ऋतुराज
ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छे फॉर्म में है, प्राइम फॉर्म में है। और उसके बाद अगर बात करें अजिंक्य रहाणे, जिनका बल्ला खामोश चल रहा है, स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं। उसके बाद फिर सचिन रविंद्र, जिन्हें ड्वेन कॉनवे का रिप्लेसमेंट कहा गया था, हालांकि वैसा कुछ इम्पैक्ट हुआ नहीं, उनका भी बल्ला खामोश लगातार ही चल रहा है। और इनके मुकाबले अगर हम आरसीबी की ओर देखें तो यहाँ पर आपको टॉप ऑर्डर में बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज देखने को मिलते हैं। विराट कोहली जो कि टॉप स्कोरर रहे हैं इस आईपीएल सीजन के। उसके बाद फाफ का भी फॉर्म आ चुका है, 19 गेंदों में 50 जड़े थे, इनका भी बल्ला चलने लग गया है। और उसके बाद फिर रजत पाटीदार जो लगातार रन बना रहे हैं, अच्छे फॉर्म में ये भी दिखाई दे रही है। तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पर आरसीबी की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है और मेरा वोट जाता है दोस्तों आरसीबी को। और इसी के साथ हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की ओर। तो सीएसके की ओर से यहाँ पर आपको 3 बल्लेबाज शिवम दुबे, डैली मिचेल और रविंद्र जडेजा, ये 3 बल्लेबाज आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की ओर से ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोड और कैमरन ग्रीन आपको यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर हम बात करें शिवम दुबे की बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, डैली मिचेल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और रविंद्र जडेजा तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी लगातार ही करते आ रहे हैं। इनके मुकाबले अगर हम देखें आरसीबी की ओर तो यहाँ पर देखिए नो डाउट ग्लेन मैक्सवेल बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन इनका बल्ला खामोश चल रहा है, बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कैमरन ग्रीन का भी बल्ला नहीं चल रहा है। देखिए ये गेंदबाजी में अच्छी कर रहे हैं, लेकिन फिर बल्लेबाजी इनकी अच्छी हो नहीं रही है, अभी तक 50 का आंकड़ा छू नहीं पाए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें महिपाल लोमरोड की तो इनका भी बल्ला खामोश चल रहा है। तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ पर सीएसके के जो प्लेयर्स हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि मेरा वोट जाता है सीएसके की ओर। और इसी के साथ दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं लोअर ऑर्डर की ओर। तो लोअर ऑर्डर की ओर में सीएसके की ओर से यहाँ पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे महेंद्र सिंह धोनी, शार्दुल ठाकुर और मिचेल सेटनर। और वहीं अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी की ओर से यहाँ पर आपको दिखाई देंगे दिनेश कार्तिक, कर्ण शर्मा और स्वप्निल सिंह। जी हाँ दोस्तों, स्वप्निल सिंह भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो मैंने इनको इंक्लूड कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें सीएसके की ओर तो महेंद्र सिंह धोनी अकेले ही काफ़ी हैं, बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर शार्दुल ठाकुर आते हैं, जिनको वैसे तो मौका मिलता नहीं है, मौका मिलता भी है तो वो बुला नहीं पाते हैं। इसके बाद मिचेल सेटनर का भी बल्ला खामोश चल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों वहीं पर आरसीबी की ओर तो आरसीबी की ओर से दिनेश कार्तिक बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, वो लगातार रन बना रहे हैं, जब भी टीम को ज़रूरत पड़ती है वो रन बना के देते हैं। इसके बाद फिर कर्ण शर्मा का भी बल्ला चल रहा है कि केकेआर के खिलाफ तो आपने देखा होगा वो मुकाबला तो कर्ण शर्मा जिता ही देते, लेकिन 1 रन से वो मुकाबला आरसीबी को हारना पड़ गया। और उसके बाद फिर जो स्वप्निल सिंह है वो भी रन जोड़ देते हैं, 10-15 रन ये भी बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्कोर थोड़ा मजबूत दिखाई देता है। तो मेरा वोट जाता है दोस्तों आरसीबी की ओर और आरसीबी के हो जाते हैं कुल 2 पॉइंट। और अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों गेंदबाजों की ओर। तो गेंदबाजों की लिस्ट में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम तेज गेंदबाजों के बारे में। तो यहाँ पर आपको सीएसके की ओर से तेज गेंदबाजों के लिस्ट में सिमरनजीत सिंह, शार्दुल ठाकुर, डैली मिचेल और तुषार देशपांडे, ये 4 गेंदबाज आपको दिखाई देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आपको आरसीबी की ओर से लॉकी फर्गूसन, मोहम्मद सिराज, यश दयाल और कैमरन ग्रीन गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है, क्योंकि सिमरनजीत सिंह बहुत अच्छे लाइन में दिखाई दे रहे हैं, तुषार देशपांडे बहुत अच्छी गेंदबाजी करके दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद फिर हम बात करें शार्दुल ठाकुर की तो उनका थोड़ा फॉर्म खराब चल रहा है, वो लगातार जूझते हुए दिखाई दिए हैं। और उसके बाद डैली मिचेल की बात करें तो वो गेंदबाजी तो कर लेते हैं, लेकिन विकेट नहीं चटका पाते हैं, तो ये इशू रहा है, ये मुसीबत रही है सीएसके के लिए। वहीं अगर हम बात करें आरसीबी की ओर तो आरसीबी से मोहम्मद सिराज फॉर्म में आ चुके हैं, यश दयाल तो लगातार फॉर्म में बने हुए हैं, लॉकी फर्गूसन भी विकेट चटका रहे हैं और कैमरन ग्रीन भी 1-2 विकेट चटका ही लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आरसीबी की टीम का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है और मेरा वोट जाता है दोस्तों आरसीबी को। और इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्पिन डिपार्टमेंट की ओर। तो स्पिन डिपार्टमेंट में सीएसके की ओर से 2 गेंदबाज हैं, पहला है रविंद्र जडेजा और दूसरा है महेश दीक्षित। ये 2 गेंदबाज आपको सीएसके की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं 2 गेंदबाज आपको आरसीबी की ओर से स्वप्निल सिंह और कर्ण शर्मा 2 गेंदबाज आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि रविंद्र जडेजा और महेश दीक्षित बहुत अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, एक्सपीरियंस गेंदबाज माने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्वप्निल सिंह जो कि ठीक है अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी लगातार विकेट चटका रहे हैं, लेकिन कर्ण शर्मा का फॉर्म बहुत खराब है, इसीलिए मेरा वोट जाता है दोस्तों सीएसके की ओर और सीएसके के हो जाते हैं कुल 2 पॉइंट। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से दोस्तों आरसीबी की टीम यहाँ पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। मैंने इनको 3 वोट किए हैं और सीएसके को मैंने 2 वोट किए हैं, तो यहाँ पर आरसीबी का पल्ला मुझे भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है स्पेशली। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम यहाँ पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और मुकाबला जीत सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।